डेढ़ महीना बीत गया, पूरी फसल हमारी पशु सब चढ़ डाली। यही तरह जीवन यापन करने के लिए और कुछ नहीं है हमारे पास। अब थोड़ी बल्ली उचार के धाय हमारे सब अब हम हमारे यहाँ है अपने महतारी को मार के मेहरारू को मार चुका हूं। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार, अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय राहा टीकर ग्राम सभा में है, जहां पर एक भू विवाद से संबंधित मामला सामने आया है। क्या कुछ मामला है वो हम जो एक प्रकार से प्रार्थी पक्ष है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, पहले क्या नाम है आपका? दादा, हमारा नाम ज्वाला सिंह है। ये बताइए कि इस पूरे भू विवाद का मामला क्या है? ये पूरे भू विवाद का मामला यह है कि रामदत्त सिंह के लड़के हैं। रामदत्त सिंह? हाँ, उनके लड़के और वो रहे हुए मर गए। हमारे कहा थी कि हमारे चक में फर्जी चक्रोट बना ले हैं, कागज में चक्रोट नहीं ना नक्शा में, और हमका जोते बोए नहीं देते। हमारा खेत पड़ा है, हमारे 2 बीघा मकाई चड्डा है गोरू, और थोड़ी बल्ली उचार के धाय दे हमारे सब। और हम हमारे यहाँ है अपने महतारी को मार के मेहरारू को मार चुका है। अच्छा, मतलब मारपीट भी करते हैं वो? हाँ, पहले के कह चुका है का। ये बताइए कि जैसे इस संबंध में आप प्रशासन से सहयोग मांगते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है, हमको सताया जा रहा है, इस संबंध में प्रशासन का क्या फीडबैक रहता है? आपकी तो सब ठीक है, आपकी दाई में पहले क्यों हमारे का तो नहीं हुआ। नहीं, तो ये बताइए कि प्रशासन क्या आप लोगों का सहयोग कर रहा है? क्या प्रशासन इस चक्रोट को बंद करने में आप लोगों का सहयोग कर रहा है? ऐसा तो करता है। अच्छा, ये लोग कर रहे हैं? हाँ, ये लोग। ये बताइए कि कानून गो या लेख, पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विकास सिंह है, ये हमारे पिताजी हैं। ज्वाला सिंह? आप ज्वाला सिंह के लड़के हैं? जी। तो ये बताइए कि क्या कुछ मामला है? मामला यही है कि 2 बीघा 2 बिस्सा हमारा ये जमीन का रकबा है, जिसमें तकरीबन 7.5 बिस्सा जमीन हमारी ये अवैध रूप से आप देख रहे हैं चक्रोट बना लिए हैं, जबकि यहाँ चक मार्ग नहीं है। ये हमारे पटीदार हैं बलराम मिश्रा, इन्होंने अपनी जमीन बेनामा कर दिया किसी को और दीवार हाथा उठवा लिया। चौहद्दी ये दिखाए कि हमारे चक के उत्तर नाली के बाद ज्वाला सिंह का चक। अच्छा, ये बताइए जो ये नंबर है, जी नंबर का आप थोड़ा सा? गाटा संख्या 169 0.532 हेक्टेयर रकबा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कागज पे केवल नाली है या चक्रोट भी उस पे अंकित? कागज पे नाली सिर्फ है, जो 5 कड़ी की है, जो ये मौके पे मौजूद है। हाँ। लेखपाल साहब आए थे इसकी पड़ताल करके और कह के भी गए कि नाली यही है, तो चक मार्ग इसमें नहीं है। लेखपाल या कानून गो ने अभी तक क्या रिपोर्ट लगाई कि चक्रोट बनना चाहिए? हमने रिपोर्ट लगाया है जज साहब के आदेश पे कि भूमधरी गाटा संख्या 168, 169 और 170 के बीच में कभी कोई चकमार्ग मैप में नहीं है और ना ही था। नाली है जो पूरब से पश्चिम 5 कड़ी की नाली मौके पे बनी हुई है, मौजूद है, पानी चल रहा है। एक नाली जो नहर से आई हुई है, नहर की सरकारी नाली, पूरा उत्तर से दक्षिण, वो भी मौके पे बनी हुई है। जो आप देख रहे हैं हमारे चक से सरहद से पूरी बगल लगी हुई है। इसमें 17 बिस्सा मकाई बोया था मैं, करीब 10,000 रुपये की लागत लगी थी। सारी मकाई हमारी चर उठी। हम थाने में गुहार लगाते रहे, उसमें इंस्पेक्टर साहब हमारी बात नहीं सुने। जब हमने एसडीएम साहब के यहाँ पेश हुए तो उन्होंने आदेश किया। उसके बाद हम इंस्पेक्टर साहब के यहाँ गए तो कहते हैं लेखपाल कानून को बुला के लाइए। 1.5 महीना बीत गया, पूरी फसल हमारी पशु सब चढ़ डाली। यही तरह जीवन यापन करने के लिए और कुछ नहीं है हमारे पास। नहीं, तो ये बताइए प्रशासन के लोग ये कहते हैं, वो मतलब वो लोग क्या कहते हैं? प्रशासन जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं वो स्पष्ट पुष्टि कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई चकमार्ग नहीं है, नाली है, आप सरहंग हो और जबरदस्ती कर रहे हो। तो ये हवाला दिए कि तुम बेईमान हो और झूठे और रिश्वत खा के आए हो कानून गो को। वो बोले कि कोई बात नहीं, कहते हैं कि हमको 3 दिन का समय दीजिए, हम अपना कागज लेके आएंगे। इनके पास कोई कागज नहीं है। हम कहे कि कोई बात नहीं, 3 दिन के बाद आप करिए। यही बात हो रही थी। उसके बाद में इनके एक भाई हैं रविंदर सिंह, वो आए, कहते हैं इसको साले मादर चोद को मार डालो, सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। पुलिस के सामने ये बयान, पुलिस ने इस पे कोई बात? हाँ, पुलिस बीच बचाव में दोनों पक्षों को फिर हमको यहाँ से भगा दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, माहौल खराब ना हो। नहीं तो लेखपाल उंगो साहब बोले कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं है इनका और आपका आदेश है, आप जोतिए इसको। अगर प्रशासन उस समय टाइट हुआ होता, पुलिस टाइट हो गई होती, फोर्स बुलवा ली होती, तो कानून गो साहब जो करके गए तो बहुत अच्छा। आज 8 साल में पहली बार ऐसा कोई कानून गो और लेखपाल आया है जो सच्चाई की बात किया है। ये बताइए कि जब कानून गो या लेखपाल यहाँ पे मौजूद थे तो उसके बाद आपने ये अपना खेत जुताया क्यों नहीं? मारपीट पे मादा हो गए। हम 3 भाई हैं, परदेश में नौकरी करते हैं, 10,000 रुपए की।
पूरा परिवार चलाना है। मारपीट में हम बोले जाए हमारा विकास चला जाए, हम कभी लड़ाई करना नहीं चाहे, वही के नाजायज फायदा उठाए। नहीं, ये बात तो सही है, अगर आप विवाद करते हैं तो विकास में बाधा आती है। लेकिन ये बताइए कि राजस्व विभाग और प्रशासन कब अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे? क्योंकि आज आज़ादी का दिवस है, स्वतंत्रता दिवस भी आज है, लेकिन इन भूमाफियों से कब लोग आज़ाद होंगे, कब ये बेरोजगारी खत्म होगी? और काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे अभी भी देश में चल रहे हैं। हमारे साथ हैं विकास, और इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ मामला है, वो आपने जाना। और इसके बाद भी हम ये कहना चाहेंगे कि राजस्व और प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको अच्छे से निभाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम इनके साथ अपील भी करेंगे कि जो कुछ न्याय व्यवस्था है, जो कुछ न्याय संगत है, वो ज़रूर इनके गाटा संख्या 169 राहा टीकर में ज़रूर किया। देख रहे हैं कि यह नाली थी और लोग इसी की भी चले जाते भी थे और रास्ता कोई सड़क का चक्रोट नहीं था। आज तक मैं यही जानता हूँ। नहीं, सरकारी भूलें क्यों नहीं दर्ज है, ऐसी बात नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमें ये पता कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ है नहीं, यहाँ कुछ चक्रोट जैसा कि इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है अभी तक करीब 8 वर्ष से। खुद पीड़ित है, क्या बताई साहब। अच्छा, बस हमारे किस प्रकार से आप पीड़ित हैं बताइए? ऐसे पीड़ित हैं जैसे कहीं इनकी कब्जा, कहीं उनकी कब्जा, कहीं उनकी कब्जा, कहीं उनकी। मतलब यही व्यक्ति आप देख सकते हैं कई जगह जमीन कब्जा कर चुका है। ये पेशेवर अपराधी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए कैमरामैन चाहेंगे तो ग्राउंड जीरो की तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ग्राउंड जीरो पर हेडलाइन प्रतापगढ़ न्यूज मौजूद है, आवत की बात यूट्यूब चैनल मौजूद है। मैं इसकी ग्राउंड जीरो की पड़ताल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो नाली है, नाली अपनी जगह पे है और चकमार्ग यहाँ पर नहीं है सरकारी अभिलेख में। और आप देख सकते हैं दबंगई के बल पर, सरांगाई के बल पर एक चकमार्ग बना दिया गया है। मैं इसकी ग्राउंड जीरो की पड़ताल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से चकमार्ग बनाया गया है। और ये आवेदक की चक है, कैमरामैन से चाहेंगे ये चक दिखाएं थोड़ा। ये आवेदक की चक है 2 बीघे की। ये भी आप देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी उदयपुर थाना क्षेत्र के राहा टीकर ग्राम सभा में लगी हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से भूमाफिया कब्जा कर चुका है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ये पेशेवर है। आप देख सकते हैं, ऐसे बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी तस्वीर यहाँ की दिखा रहे हैं। ये चकमार्ग जिस जगह पे कब्जा किया गया है मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पीड़ित बता रहा है चकरोट कहाँ से कहाँ तक है। आइए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से भूमाफिया का बोलबाला हो चुका है और योगी सरकार कहाँ सो रही है। अगर न्याय है तो न्याय मिले, अन्याय है तो कोई बात ही नहीं। मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कब्जा किया गया है। ये हाईवे रोड है, आप देख सकते हैं, मैं हाईवे रोड दिखा रहा हूँ आपको। इनका चक है, एक चक मार्ग आप देख रहे हैं जो बनाया गया है। मैं मौजूद हूँ इस समय राहा टीकर चौराहे पर, जहाँ पर कुछ लोग और भी जो प्रार्थी पक्ष में हैं और वो अपनी बात रखने वाले हैं और क्या कुछ मामला है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? उग्रसेन सिंह। उग्रसेन सिंह, आप ज्वाला सिंह के क्या लगते हैं? हम इनके गांव के हैं, पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। हाँ, तो ये बताइए चाचा हैं। उग्रसेन जी, जैसा कि इनका एक भू संबंधी मामला है, हाँ, भू विवाद का, तो उसमें आपकी क्या राय है? क्या जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है? साहब अहमद चक्रोट जो है नहीं ना, कागज पे अंकित नहीं है? नहीं, जबरदस्ती ये जो तो वो तो है कौन? मतलब वो वही जबरदस्ती करता है इनके साथ ही। इनके विपक्षी हैं। हाँ, तो ये बताइए कि कागज पे भी अंकित नहीं है नहीं कागज में और नहीं। जिस तरह का इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो ये बता रहे हैं, हाँ हमारे पीछे बहुत जबरदस्ती करता है भाई ये सब। हाँ, ये आपके संज्ञान में कब से मामला है? अरे भैया 1.5 दिन से चलता है ये, जब 2016 से भैया बहुत हैरान करे हैं, इनका परेशान कर दिया है। हाँ, तो उग्रसेन जी, जो ज्वाला सिंह जी कह रहे हैं, क्या उन बातों का आप समर्थन करते हैं? हाँ सही है। अच्छा, ये अभी कुछ लोग बता रहे थे कि हम भी पीड़ित हैं, कोई और यहाँ पे है? हाँ, कम 10 लोग हैं। आपका क्या नाम है? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह जी, आप ज्वाला सिंह जी के क्या लगते हैं? हम कुछ नहीं। आप उनके गांव के हैं? हाँ गांव के। तो ये बताइए कि क्या कुछ मामला?
कुछ क्या उसमें 5 कड़ी की नारी है खाली, और कुछ नहीं है, चकमार्ग नहीं है। हाँ, यही बात है। हाँ? ये बताइए कि मतलब ये मामला जो कुछ हो रहा है कागज पर अंकित तो है नहीं चक्रोट, नहीं नहीं जो कि अभी वर्तमान मामला है, तो क्या आपका मानना है कि चक्रोट वहाँ पे होना चाहिए? नहीं, चक्रोट पे वहाँ पे नहीं है। चक्रोट वहाँ पे नहीं, नहीं अर्थात चक्रोट नहीं होना चाहिए। नहीं। तो ये थे, आपका नाम क्या बताया आपने? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह हमारे साथ थे, दिनेश सिंह, और इन्होंने बताया कि चक्रोट वहाँ पे अंकित नहीं है। नाम है आपका? शेष कुमार सिंह। शेष कुमार सिंह। आप ये बताइए कि ज्वाला सिंह से आपका परिचय है? हाँ बिल्कुल है, ग्राम सभा के हैं, हम भी उसी ग्राम सभा के। तो ये बताइए कि ज्वाला सिंह के जो ये भू विवाद का मामला है, हाँ, क्या आप ज्वाला सिंह के विचारों की सहमति करते हैं? दरअसल अब जैसे वहाँ लोग बताते हैं कि वहाँ वो चक्रोट नहीं है, 5 कड़ी की नाली है। अब बाकी वो दोनों लोग जाने कि वहाँ है क्या, हमको ज़्यादा कागज की वहाँ जानकारी नहीं है। मैंने सुना हूँ कि 5 कड़ी की नाली है, वहाँ के लेखपाल वगैरह बताते हैं यहाँ के। अच्छा, लेखपाल भी इस बात की पुष्टि करते हैं या मानते हैं आप? सुना हूँ भाई। तो आप देख सकते हैं, जिस बात की लेखपाल पुष्टि कर रहा है, जिस बात की कानूनगो पुष्टि कर रहा है, और शायद इनके पक्ष में प्रशासन भी है। तो जब इन बातों की सभी लोग पुष्टि कर रहे हैं, तो आखिर एक पक्ष क्यों अपनी बात को जबरन मनवाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आपसे? ठीक है, रिपोर्ट है, श्रीमान एसडीएम साहब किए थे, लेखपाल से आख्या मांगे थे कि आप आख्या दीजिए कि वहाँ पे क्या है। लेखपाल कानून गवाह की अपनी आख्या लगाए कि वहाँ पे भूमधरी में चकमार्ग नहीं है, मैप में नाली है जो 5 कड़ी की, मौके पे 8 कड़ी की है। इनसे 13 तारीख को लेखपाल साहब कानून गो उपस्थित रहे, थाना उदयपुर की फोर्स, हमारे एसआई घनश्याम भी मौजूद रहे वहाँ पे। पर दुखद बात यह है कि लेखपाल कानून गो की बात का उल्लंघन करते हुए विपक्षी सारंगई दबंगई मारपीट पे आमादा हो गया, जिससे थाना उदयपुर को बीच बचाव करते हुए माहौल शांत करना पड़ा। और अगले पक्ष ने अपना पक्ष दिया कि हम 3 दिन का मोहलत लेते हैं और 3 दिन के बाद ये करेंगे। इनके भाई राबिन बहादुर सिंह हैं, पुलिस के सामने ही कहते हैं कि इसको मार डालो, यहीं पे मामला खत्म कर दो। ये 13 तारीख की ही घटना है। हम थाने जा रहे थे रिपोर्ट करने के लिए, हमारे पिताजी मना कर दिए कि काहे लिए पैसा परेशान करोगे, 100-200 रुपए घर में है। क्या उस समय प्रशासन भी बचाव में उतरा था? जी बिल्कुल उतरे थे, नहीं तो ये लोग शायद कि हमारी तीनों भाइयों की हत्या हो जाती वहाँ पे। प्रशासन ने, पुलिस ने, थाना उदयपुर पुलिस ने बीच बचाव किया। जैसा कि ये मालूम हो पा रहा है पूरे ग्राउंड रिपोर्ट से, और भी लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, आप लोग रोड को जो है बाधित ना करें। क्या नाम है आपका? अनिकेत सिंह। अनिकेत सिंह, क्या समझते हैं, ज्वाला सिंह को आप जानते हैं? जी जी बराबर। किस तरह से आप उनसे परिचित हैं? वो हमारे मौसिया भी लगते हैं और परिवार के भी हैं। ये बताइए कि जो कुछ पक्ष चल रहा है उनका, तो ये बताइए कि आप उस भू विवाद के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ जो नक्शे में वही हो ना, नक्शे में चक्रोट कहीं है ही नहीं। जबरदस्ती इस बात का समर्थन आप? जी जी, दबंगई से सब लिए हैं जो है, पैसे के दम पर। पैसे के दम पर क्या मतलब है? क्या पैसे से कागज झूठा हो जाएगा? कागज कहीं झूठा, जब झूठा साबित कर रहे हैं ना ये लोग। नक्शे में कहीं चक्रोट है ही नहीं है, जो है दूर दूर तक नहीं है, केवल नाली है, और नाली अभी भी है, पानी जा रहा है उसमें। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक चौराहे पे जितने लोग मौजूद हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की, लेकिन हमारे साथ दूसरा पक्ष भी मौजूद है। उस पक्ष के एक भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। प्रमोद कुमार सिंह जी, आप क्या मानते हैं कि क्या आप जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, जो पेपर्स की जो कागजी कार्रवाइयाँ हैं, जो लेखपाल की कार्रवाइयाँ हैं, जो उनके कथन हैं, क्या आप उनको काट कर, क्या आप अपने कथन या आप अपनी सोच को रख सकते हैं किसी भी राजस्व संबंधी मामले में? अब हमें इसी बात का तो दुख है कि अभी तक जितना आपसे जो जितनी बातें हुई हैं वो एक पक्षीय हुई हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं, और यहाँ पे समस्त ग्रामवासी भी मौजूद हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और प्रशासन भी मौजूद है। क्योंकि ये जो मेड़बंदी कराई गई है, ये नायब तहसीलदार द्वारा 2016 में कराई गई है मेड़बंदी। 2015 में डीएम अमृत त्रिपाठी जी के आदेश पे एसडीएम साहब ने टीम गठित करके राजस्व निरीक्षक और चकबंदी से राजस्व निरीक्षक लेखपाल सबकी पूरी टीम गठित करके ये नाप करवाई थी, और राहा टीकर और नरवल ग्राम सभा का जो बॉर्डर है वहाँ से नाप हुई थी पूरा। वहाँ इनके पक्ष के भी वकील मौजूद थे, हमारे पक्ष के वकील मौजूद थे, और गांव के लगभग 100-150 आदमी वहाँ मौजूद थे जब नाप हुई थी। टोकना चाहूँगा, बिल्कुल। इन विस्तृत बातों का हमारे ख्याल से दादाजी आप नहीं बोलेंगे,
इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि वर्तमान जो स्थितियां अरे हैं, सर, ये नहीं हमारी बात समझिए, कोई पुराना ऑर्डर वर्तमान स्थितियां जो हैं, अरे आप सुनेंगे क्या- तो हमारी बात आप या तो ना सुने या तो फिर नहीं सुने। सुनेंगे। हाँ, तो वो जो मेड़बंदी हुई थी, इनका खेत पूरा नाप के, इनका खेत निकाल के, उसके बाद राजस्व की जमीन, नाली की जमीन है, वो नाली की जमीन निकाली गई है। और उसके दक्षिण साइड जो वो नाली अभी मौजूद है, वो राम को, उनका बलराम मिश्र की व्यक्तिगत नाली है। और उस नाली से हमसे क्या मतलब है, वो तो सरकारी नहीं, है उसका नहीं। विवाद भी नहीं है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि नाली नहीं है, हाँ, ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा एक जबरन चक्रोट अरे बनाया जा सर, रहा है, आप जिसकी किस- मिट्टी ये वहाँ पे पड़ी है, क्योंकि हमने ये ग्राउंड बताएं रिपोर्ट की है। सर कि कोई आज के समय में जब 112 नंबर मौके पे 10 मिनट में बैठ आ जाती है, तो कोई किसी के खेत में जबरन निर्माण कैसे कर सकता है। आज प्रशासन इतना जो है चुस्त दुरुस्त है कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी अगर चाहे तो प्रशासन की मदद 1 मिनट में ले सकता है। तो ऐसा हो सकता है किसी के खेत में जबरन हमें जो निर्माण बताया जा रहा है हम वही जान रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं। अब हम बता रहे हैं ना आपको कि ये 2015 में इसकी जो है डीएम अमृत त्रिपाठी द्वारा टीम गठित करके नाप करवाई गई थी। 1 मिनट भाई साहब। और उस नाप पे 2016 में नायब तहसीलदार साहब पूरी मैं फोर्स लेके वो जो जगह है उसको कब्जा दखल करवाया। क्या प्रमोद जी आप मानते हैं, रिकॉर्ड है हमारे प्रमोद पास। जी क्या आप मानते हैं कि वर्तमान समय में नाली के बगल चक्रोट अंकित है कागज पे? चक्रोट से क्या मतलब, वो तो चक्रोट है ही नहीं है, वो तो नाली की जगह है ना सरकारी। नहीं, नाली तो नाली की जगह पे बनी हुई अरे है, भाई, आपने देखा कि नहीं नहीं, वो बलराम मिश्र की नाली है और वो जो जगह है वो नाली की जगह है। ये तय करना राजस्व का काम है कि वो जमीन किसकी है, और राजस्व ने ये तय करके उसको नाप करवाया था। फिर दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर राजस्व तय करेगा कि वो नाली की जगह है, चक्रोट की जगह है। ये मीडिया या व्यक्तिगत लोगों के कहने से थोड़ी तय हो जाएगा वो किस चीज की जगह है। वो अरे हम हमारे देखना चाहेंगे कि ओम प्रकाश जो हैं यहाँ के जो है राजस्व अधिकारी ये भी हैं, और इनके द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई है जो कि 15/7/2025 को ही लगाई गई है। एक मिनट और इसमें लिखा क्या है वो भी हम आपको सुना देते हैं। महोदय, गाटा संख्या 168.169 और 170 जो गाटा संख्या है, पश्चिम पक्की सड़क से 169 के दक्षिण नाली एवं गाटा संख्या 170 के उत्तर नाली है जो कि मौके पर बनी है। समझ रहे हैं आप? उपरोक्त घाटों के किसी भी तरफ चकमार्ग नहीं है, और गाटा संख्या 168, 169 व 170 के पूर्व नाली है जो नहर की नाली है, मौके पर बनी हुई है, आख्या सादर सेवा में प्रेषित है। अब आप देख सकते हैं कि राजस्व अधिकारी ने जो रिपोर्ट लगाई हुई है उसको भी झूठा करने का प्रयास करा जा अगर रहा है। राजस्व टीम 11 जुलाई 25 को ये रिपोर्ट लगाई है, 15 साल। हाँ नहीं, ये 11/7 है। अच्छा मान लीजिए 15/7, तो फिर कल जो है हम लोगों को परसों 13 तारीख को आके फिर से क्यों एसडीएम साहब के यहाँ पेश होने के लिए कहा गया है? जब एसडीएम साहब जब बात उप जिला अधिकारी के यहाँ पेश होके दोनों पक्षों को अपने रखने की जरूरत है, तो वहाँ मीडिया तो तय नहीं करेगा कि ये जमीन किसकी नहीं, है। ये हम बिल्कुल इस बात की पुष्टि नहीं करते कि मीडिया किसी बात को तय करेगा। तरफा मीडिया हमने जो कुछ कागज पे है, जो कुछ आरोप लगाया जा रहा है, स्वतंत्र है, हम ये कहना जो चाहेंगे स्तंभ कि है, और आप एक पक्षीय बात दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन अब भी जो कुछ कार्यवाहियां हैं इसी समाज के द्वारा, मतलब और किसी सरकारी आदेश से आए हैं या कैसे, मतलब किस आदेश आपको से? क्या लगता है किसके आदेश से मीडिया को आना चाहिए? मीडिया प्रमोद तो जी, स्वतंत्र है, तो फिर क्या आप हमको किसी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो आप एक पक्षीय क्यों कर रहे हैं कौन बात? कह रहा है? हमने आपका पक्ष नहीं सुना। भाई आप सुनिए ना, हम बता तो रहे हैं, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं ये राजस्व पे जबरदस्ती कब्जा किए हैं। आप गलत दिखा रहे हैं ना। जब हम भी कह रहे हैं, गजब। हमको भी मौका दीजिए, हम भी अपना पेपर लेके आते हैं, 1 मिनट का मौका दीजिए। यहाँ पे कोई कहना चाहेगा कि हमने इनका पक्ष नहीं दिखाया है, हम इनसे बात नहीं कर रहे हैं। और हाँ, एक मिनट और जो 2 लोगों का आपने जो है बयान लिया है, उसमें उग्रसेन सिंह, दिनेश सिंह हमारे भाई के 2021 में हत्या किए हैं, और वो हत्या के अपराधी हैं, वो हत्या के अपराधी हैं, हम और ये भी कहना हाई कोर्ट से जमानत पर है। जो राजस्व वो न्याय हाई है कोर्ट वो से भी जमानत पर है। अलग से वो अपना न्याय करेगा। अरे भाई, जो हमारा कुछ मामला है वो एक प्रकार से हम अवध की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से व सचल प्रहरी पत्रकार वाणी पेपर के माध्यम से हम इस बात को रखना चाहेंगे। जय। ऐसे वीडियोस के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।